जम्मू कश्मीर का मशहूर सयाहती मकाम सोनमर्ग मौसमी सरमा के खेलों के गूंज के साथ खिल उठा है, क्योंकि 10 रोजा आइस स्केटिंग इवेंट ने सरमाई खेलों के सीजन का आगाज किया है। महकमे सयाहत और आइस स्केटिंग एसोसिएशन के ताबन से सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ये इवेंट गुज़श्ता हफ्ते शुरू हुआ। महकमे सयाहत और आइस स्केटिंग एसोसिएशन के ताबन से SDA के जरिए पिछले साल तैयार करदा आइस रिंक का मकसद मुकामी खिलाड़ियों और तलबा को अपनी सलाहियतों को निखारने और कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में मुकाबला करने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करना है। आइस स्केटिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ की रहनुमाई में इस साल के मुकाबले में लगभग 20 स्केटर्स हिस्सा ले रहे हैं। एक मुकामी शख्स ने कहा कि सोनमर्ग में सर्दियों के मौसम में पेश करने के लिए बहुत कुछ है। आइस स्केटिंग न सिर्फ सयाहों के तजुर्बे में इजाफा करेगी, बल्कि हमारे नौजवानों को खेलों और मेहमान नवाजी के शोबों में नए मौके फराहम करेगी। उन्होंने कहा, सोनमर्ग टनल की इफ्तिताह से उनकी उम्मीदें मजीद बढ़ गई है। बुनियादी ढांचे के इस अहम मंसूबे से सोनमर्ग में कनेक्टिविटी को नुमाया तौर पर बेहतर बनाने, इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने और सयाहत को मजीद बढ़ाने की उम्मीद है। पेशे सोनमर्ग से वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नशरा है और मैं श्रीनगर फतेहगढ़ से हूँ। मैं यहाँ आइस स्केटिंग करने आई हूँ और मैं 1 साल से आइस स्केटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे जो रिंक बनाई गई है, पिछले साल भी हम आए थे, बट यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था। आज फिर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। मैं यहाँ के यूथ से ये बोलना चाहूँगी, कश्मीर के यूथ से खासकर बोलना चाहूँगी कि ड्रग्स में इंडल्ज ना हो। उससे अच्छा आप स्पोर्ट्स करें, इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहेंगी और आपकी फैमिली भी खुश रहेंगी, आपकी सोसाइटी भी खुश रहेंगी, सब आपसे राजी होंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब क्या वो देखेंगे कि किसी नई अच्छी चीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं। आइस स्केटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है और इसमें पूरा मज़े फन कर रहे हैं इसमें। और मैं बोलना चाहूँगी, जो नई टनल बनाई गई है उसकी वजह से जो रास्ता खुल गया है, टूरिस्ट भी यहाँ आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो गए हैं लोग, कितनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई है यहाँ पे और चारों तरफ बर्फ़ में यहाँ पे स्केटिंग करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। चाहिए जिस किसी गेम में जाना है उसको इंटरेस्ट की ज़रूरत है और पूरा एंडोरेंस की ज़रूरत है। उसको चाहिए कि शौक़ पैदा करे। और इसमें ये जो सबसे जो है ये ख़तरनाक गेम है, डेंजरस गेम है आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, ये वर्ल्ड में मशहूर है और वर्ल्ड में माना जाता है डेंजरस स्पोर्ट। इसमें काफ़ी थक जाता है आदमी, बहुत ही थक जाता है और इसमें प्रैक्टिस करना माइनस टेम्परेचर्स में होना चाहिए। माइनस के बगैर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें चाहिए कि बच्चे में शौक़ हो और उसमें फिज़िक सेहत अच्छी हो, फिर वो उसमें कर सकता है। और यहाँ ट्रेनिंग सुबह से हम 8 बजे से लगे हैं, तो 1 बजे तक हम या 1 या 1:30 तक बंद करेंगे। उसके बाद यहाँ धूप वो आ जाती है, उसके बाद नहीं कर सकते। फिर शाम को हम 5-6 बजे फिर निकल जाते हैं और रात देर तक 10 बजे तक, 10:30-11 बजे तक करते रहते हैं बच्चे। तो काफ़ी इसमें मैंने कहा ना पहले से, इसमें काफ़ी ये हिम्मत की ज़रूरत है और बिल्कुल टेक्निक के साथ साथ हिम्मत की ज़रूरत है और एंडोरेंस की ज़रूरत है, ताकि एक गेम को वो अपने आप में पूरा जज्ब कर सके। मैंने आपसे पहले भी लास्ट ईयर भी अर्ज़ किया था। लास्ट ईयर हमने प्योरली लोकल बच्चे, यहाँ शितकड़ी और ये सोनमर्ग का गांव है, इनके बच्चे ही लाए थे। उनको मैंने ट्रेंड किया है, 20 बच्चों को ट्रेंड किया था। इस साल अगर नेक्स्ट कैंप लगे उनको बुलाया जाए उनको, ताकि वो एक ही कैंप से उनका कुछ नहीं हो, नाउ दे कैन स्टैंड, वो कर सकते हैं उसको। उनके बाद मैंने उनको गुलमर्ग भी लिया। गुलमर्ग में भी उन्होंने देखा कि क्योंकि हमारे गुलमर्ग में वहाँ तो बच्चे ये कम से कम 100-150 हो जाते हैं, स्केटर्स पहुँच जाते हैं अपने जितने भी है उनका, फिर उसमें ज़्यादा वो सीखने को मिलता है। अगर यहाँ वो SDA और टूरिज़्म के अच्छा सा प्रोग्राम्स बनाया जाए, कम से कम 15-15 दिन का कोर्स लगा दिया जाए उनको, ताकि वो तीनों कोर्सेज में बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स करने के बाद वो बच्चे इतना ट्रेंड हो जाए कि वो नेशनल लेवल तक पहुंचाना मेरा काम है। नेशनल लेवल के बाद इंशाल्लाह वो एक दिन ऐसा आएगा कि वही बच्चे होंगे जो यहाँ की प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, वही बच्चे फिर दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं। और इक्विपमेंट की बात जो है, इक्विपमेंट इज़ मस्ट। फूदान यहाँ इतना है, हमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट से गुलमर्ग से लाना पड़ता है, उनको मांगना पड़ता है हमें जी इक्विपमेंट दे दीजिए, क्योंकि SDA को अपना इक्विपमेंट लाना चाहिए।
क्यों नहीं लाएंगे? अगर डेस्टिनेशन बन रही है यार, टूरिज्म को यहाँ अपना इक्विपमेंट रखे। अगर गुलमर्ग में इतना इक्विपमेंट है, वहां से हमें यहाँ मतलब वो लाना पड़ता है। इक्विपमेंट शुड बी हियर आल्सो। यहाँ की शॉप एक हो, और टूरिज्म वालों को चाहिए कि इक्विपमेंट नया लाए, और ये पुराने घिसे पिटे इससे काम नहीं चलेगा, नया जो है वो जाए, ताकि हमें ये रखा जाए। और हर किसी चीज़ का जो भी हमें ज़रूरत है, फिगर के लिए और स्केटिंग के लिए, स्पीड स्केटिंग के लिए, फिर वो सिंक्रोनाइज्ड है, फिर वो पेयर डांस के लिए, और माइक्स वगैरह जो भी है यहाँ गाने वाने जिस पे ये बीट्स वगैरह जिस पे बच्चा कर सकेगा, उसके लिए सारे इंतजाम जब तक ना हो तब तक तो मुझे लगता है ये कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज है फिर। लेकिन मैं तो सिखाता हूँ, मैं तो तैयार करता हूँ बच्चों को। आपने ये देखा, ये सारे बच्चे हैं मेरी बच्चे बचपन से इसमें करते जाए, और इसमें नेशनल लेवल के बच्चे काफ़ी है, तो ये कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ लोकल अगर हम ब्रीड को तैयार करना चाहें, लोकल बच्चों को ये कराया जाए, तो उसके लिए उनको पूरा वक्त होना चाहिए, कम से कम 15 दिन, जिसमें ये और इक्विपमेंट ज़रूरी है, बाकी फैसिलिटीज़ ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे ही चलो जी कैंप है, कोई आए ना आए, वैसे उससे नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया।